क्यों नहीं खा ले आप बैटरी तीनों की? तीनों बैटरी ले आइए, लगा दे मम्मा। रियांश, रियांश ले आइए बैटरी और रिक्शा दीजिए, मम्मा लगा दे बेटा जल्दी। और ये गया 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 गया। मम्मा ला रही है, रुक जाओ वहीं रहो तुम। मम्मा ले ली, मम्मा ले ली, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए, मम्मा ले आई बेटा, आओ लगा दे। कम रियांश, कम रियांश, कम। मम्मा को दे दो बैटरी, मम्मा को दे दीजिए, लगा दे तो चलेगा बेटा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मम्मा चला लगा के दे दीजिए, चला के फिर आप खेलना। चलो धीरे से पकड़ना नहीं उसको, अब चलने दीजिए, पटकोगे निकल जाएगा। भाग जाओ नहीं रियांश पकड़ लेगा, भाग जाओ जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो। स्लो चलने लगी बैटरी। रियांश, रियांश उधर छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। अरे रियांश, ऐसे चलेगा? खड़ा कर दो बेटा। खड़ा कर दीजिए उसको, खड़ा करके चलाइए। बहुत तुम बदमाशी करने लगे हो। पलट दिए रिक्शा को पलट दिए। बाक कर रहा है, बाक कहाँ? जाओ उसको चलाओ, देखो रुक गया है, उसको पार करा दो, ढकेल दो उसको थोड़ा सा। जाओ जाओ जी जाओ, रियांश पकड़ लेगा, जल्दी जाओ, जल्दी भाग जाओ रियांश पकड़ लेगा, भागो भागो भागो। भागो भागो जी भागो, मत पकड़ाना, भाग जाओ। रियांश अब धीरे धीरे चल रहे उसके साथ साथ। अरे रियांश सीधा कर दीजिए, गिर गया। सीधा कर दो बेटा, रियांश सीधा करिए बेटा। ये कैसे चल रहे गुड्डा की तरह? सीधा कर दीजिए उसको। चलिए मम्मा सीधा कर दे, चलिए। कैसे डांटते हो? जा रहा है रिक्शा वाला। रिक्शा गया उधर। रियांश रिक्शा पकड़ लीजिए, रिक्शा वाह है, वो जा रहा है, जाइए पकड़ लीजिए। देखिए पूछिए कहाँ जाओगे, कहाँ तक? आप भी बैठोगे रिक्शा पे? रिक्शा बैठना है। देखिए वो जा रहा है, जाइए ले लीजिए। घूम रहा है, अब वो सैर कर रही है, अब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। वो गई वो डॉल सैर कर रही है रिक्शे से, डॉगी करा रहा है डॉल को। नहीं ये डॉगी है, पीछे वाली वो है बिल्ली। मम्मी पीछे बिल्ली मौसी बैठी है, आगे डॉगी रिक्शा चला रहे हैं। एक तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? देखो कैसे जा रहा है, वाह उसको घुमा रहा है। गुड इवनिंग। देखिए आज क्या आया है मार्केट से, गोलगप्पा, और बहुत ही टेस्टी है। हम लोग जा रहे हैं खाने गोलगप्पा। बाहर नहीं जा पा रहे हैं और ठंड भी है रियांश को लेके, तो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, तो घर में ही आ गया खाने के लिए। पापा को लगा के दिए हैं, हम लोग चल के खाते हैं। पापा को लेके आते हैं। पानी भी है, बहुत ही खट्टा खट्टा लग रहा है। अभी हम टेस्ट नहीं किया, लेकिन जिनके यहाँ से रियाज के पापा हम लोग खाते हैं और ले आते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है उनके यहाँ का। तो हम पहले पापा को दे आए, फिर हम लोग खाते हैं।
ठंड में तो ये सब खाने का मजा ही कुछ और रहता है ना। ठंड में ना डाइजेस्ट हो जाता है, कितना भी आप कुछ भी ना कुछ खाते रहिए। और गर्मी में तो खाना खाना ही मुश्किल रहता है कि खाना भी नहीं खाएंगे, अगर नाश्ता कर लिए तो खाना ही नहीं। और चाट और फुल्की और हम लोग लेडीज लोग के लिए तो कोई पूछने की बात भी नहीं है कि खाओगी। बहुत दिन हो गया था ऐसे फुल्की खाए। दुकान पे जो खड़े होके खाने का मजा ही कुछ और होता है। वो तो गरम गरम भी रहता है ना यार, ले आते उतनी दूर से ले आने में ही आप लोग को पता है, तब भी आ जा रहा है। ये क्या कम है, ये टूटा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। भर ले रहे हैं तो फिर हम मम्मी और ये खा ले अंदर ले चल के, क्योंकि अभी रियांश पापा के पास है, पापा खा रहे हैं तो रियांश फिर परेशान करेंगे तो मम्मी नहीं है, इसलिए भर ले तो फिर ले चलते हैं। रियांश को ऐसे फुल्की ऊपर की पकड़ा देंगे, धीरे चूसता रहेगा, नहीं तो उनको भी चाहिए रहता है ना। खाएंगे कुछ नहीं लेकिन चाहिए रहेगा सब, खाएंगे नहीं, और जो जो खाने वाली चीज़ रहेगा उनका ना वो नहीं खाएंगे। ये बच गया है, चलिए हम पानी अंदर लेके चलते हैं। ये रियांश को ओके, फिर हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। अभी फिर उसका खाना वाना बनाना है, देखने क्या बनाएंगे। ओके, मिलते हैं कुछ देर बाद। हेलो जी, मैं फिर आ गई किचन में, और पहले तो ये गैस बंद कर दें। ये हम बना रहे हैं चटनी, मतलब खट्टी मीठी चटनी, इमली की चटनी मेरी बन गई है। और हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने काटा है, मैं दिखा रही हूँ, पास से ऐसे दिख नहीं रहा है क्योंकि मोबाइल मेरी ऐसे रखी हुई है। खाना बनाने जा रहे हैं हम, 8:30 बज गए हैं, आटा गूंथ के रख लिए हैं। तो ये है उबले हुए आलू, प्याज, हरा मिर्च, हरा लहसुन, हरा धनिया, गरम मसाला, हाँ फिलहाल इतना ही है, और प्याज तो बताया ही। तो ये हम बनाने जा रहे हैं टिकिया, और टिकिया मतलब तावा पे सेक के जो टिकिया बनती है वो टिकिया, और पराठा और मीठी चटनी, मतलब टिकिया के ऊपर मीठी चटनी डाल के पराठे से खाते हैं लोग यहाँ पे, और कहीं भी खाते होंगे। तो मेरी भी आदत हो गई, हम तो चटनी नहीं डालते लेकिन टिकिया पराठा खा लेते हैं। तो गरम गरम टिकिया एक तरफ तावा पे बनाएंगे और एक तरफ पराठा, पापा और ये खाएंगे तो खिला देंगे, फिर हम मम्मी खाएंगे। तो टिकिया गरम रहेगी तो पराठा भी तुरंत कैसरोल में बना के वो भी अंदर ले जा सकते हैं। तो खाना में मेरा यही है, आलू की टिकिया प्याज वाली और पराठे। तो चलिए हम बनाना शुरू करने जा रहे हैं। सब चीज़ के लिए बस आलू मैश नहीं किए थे तो आलू मैश कर लें, और आटा भी गूँथे हैं। चटनी हो रही थी कि चटनी बंद कर दे, तब एक तरफ पराठा एक तरफ एक तावा पे टिकिया होगी। अभी प्याज बचे हैं और छील के रखे हैं, अगर आलू में कम पड़ेगा तो मैं और डाल दूँगी, क्योंकि रियांश के पापा को प्याज टिकिया में थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े और ज़्यादा प्याज पसंद है। पहले हम आलू मैश कर लें। आलू ठंडा हो चुका है, कब से हम जब चाय बनाने आए थे तभी आलू उबाल लिए थे, और ठंडा हो गया है तो इसलिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है, लेकिन हम निकाल दिए थे कुकर में से तो सही है। प्याज देख रहे हैं, अगर प्याज कम पड़ेगा तो हम प्याज और डाल लेंगे। और बड़ी बड़ी टिकिया बनाते हैं, बड़ी बड़ी साइज की, अभी बनाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। पीछे आवाज आ रही होगी, कहीं वो हो रहा है रामायण, कहीं रामायण हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है।
थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आलू मैश करने में थोड़ा समय लगता है, टाइट हो जाता है। नहीं तो गरम गरम में हम वही गलती की कि हम फोड़े नहीं, मतलब तुरंत फोड़ देते हैं ना तो वो हो जाता है। छील के रख दिए ऐसे ही तो टाइट हो गया है। और 6 बजे जब चाय बनाए थे तब का उबाले थे, इस समय बज रहे 8:30, तो फर्क तो पड़ेगा ही। ठंडी का समय 5 मिनट में तब ठंडा हो जाता है, तो कोई नहीं, टिकिया बनेगी तो ठीक है। देखते हैं, प्याज एक आध और इसमें काट ले रहे हैं। हाँ, 2 रहे, फिर एक प्याज और इसमें काट दे रहे हैं। 2 रहेगा तो ऊपर खाने के साथ ले लेंगे। चटनी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि बनाते हैं फिर काफ़ी दिन तक चलती है। दही बड़ा के साथ ही चटनी खाई जाती है, मीठी चटनी बनाते हैं दही बड़ा के साथ, तो या टिकिया उकिया बनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं। दिखाते हैं आप लोग को। चटनी बन गई है, ठंडी भी हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। तो पहले एक तरफ तवा नहीं, इसमें प्याज काट ले पहले। एक प्याज और काट लेना है। और ठंड तो बढ़ने लगी अच्छी खासी, क्योंकि अब दिसंबर ख़त्म होने वाले हैं भाई। आज हो गए 17 दिसंबर, 17 तारीख हो गई आज। आधा दिसंबर ख़त्म हो रहा है तो ठंड तो पड़ेगी ही। बहुत अच्छी ठंड तो यही दिसंबर जनवरी में ही पड़ती है। चलिए, ये हो गया मेरा। अब हम तवा हुआ एक बार धो ले पानी से, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तवा मेरा गर्म हो गया है। पहले टिकिया बना के सब लगा दें, फिर उसका पराठा बनाते हैं। नहीं तो फिर एक हाथ में पराठा, एक हाथ में टिकिया नहीं हो पाएगा, और इसलिए हम बड़ा वाला नॉन स्टिक तवा चढ़ाए हैं। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, क्योंकि ठंड वाला आलू है ना, थोड़ा सा चिपक रहा है। और चिपक इसलिए रहा है क्योंकि गरम गरम में फोड़े नहीं थे, ठंडा होने के बाद किए थे, इसलिए। तो कोई नहीं, मैं पहले बड़ी बड़ी टिकिया बना लूँ। एक साथ टिकिया अपना धीमे आंच पे होता रहेगा ना, तो इधर पराठा भी बन जाएगा, दोनों गरम गरम रहेगा जल्दी। सब लोग खा भी लेंगे फिर 9 साढ़े 9 बजे तक। कुछ समय तो लगेगा बनने में ही, किचन में आते ही खाना तो बनता नहीं है। फिर बनाने से ज़्यादा ना तैयारी करने में समय लगता है। बन तो जाता है खाना 15 मिनट में, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है ना। प्याज काटना है, वही वही सब चीज़ करना है। हाथ में पकड़ा है मेरे आलू। एक तो प्याज जला हुआ और नमक। और इधर मोबाइल भी मेरा बता रहा है बैटरी लो, चार्ज नहीं है, ये बैटरी लो बता रहा है मोबाइल। बहुत चिपक रहे हैं आलू। ये तो बहुत अच्छे से बनती है टिकिया, ऐसे चिपक रहा है बहुत ज़्यादा। जब मैं बड़ा बड़ा बना दे रही हूँ।
तवा मैंने चिपके हो जाए अच्छे से लाल, बस बाकी चिपके वो खाना तो है ही। वोल्टेज सही रहते हैं ना तो इंडक्शन भी अच्छे से चलता है। देखिए मेरा दूध अभी रखे है, उबलने को आ गया, फुल पे किए थे। और कभी कभी वोल्टेज मतलब नहीं रहता तो दूध फुल पे कितना किए रहिए समय लगता है खोलने में। बस उबाल आ गया दूध में। उम्मीद है चिपक नहीं, चिपकेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिक तवे हैं और ऑयल भी हमने लगाया ही है। एक और बचा है। साल और लेके ना काम होता नहीं है लेकिन, और स्वेटर पहन में बार बार आस्तीन मोड़ो, इसलिए साल लपेट लिए रहते हैं। और स्वेटर में पल्ला नहीं हो पाता, चाहे अंदर दबाओ तो फिर ऊपर से स्टॉल लो, इसलिए हम साथ भी रहते हैं। तो चलिए ठीक है, तो हमने रख दिया है। हाथ धो लें, और मोबाइल भी नहीं टच कर सकते, आप तो कहेंगे बस इतनी लंबी वीडियो यही चल रही है, तो हाथ धो लें। देखिए एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ये बड़ी बड़ी हमने टिक्का बनाया है, टिकिया नहीं टिक्का। अब ये धीमे आंच पे हो जाए तब तक हमने पराठा बना ली जल्दी से। फिर खराब हो रही, बंद हो जा रही बार बार। करारी टिकिया मेरी तैयार है, पराठा भी बन गया है। अब बस मुझे किचन समेटना है और टिकिया भी मेरी हो गई, ये भी बंद कर दे रहे हैं। चटनी भी होगी, बस किचन समेट के चाय का बर्तन वगैरह धो के फिर उसके बाद अंदर चलते हैं खाना लेके। तो चलिए फिर, ओके बाय बाय, गुड नाइट।